अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इस वक्त सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे कुछ मारूफ यूट्यूबर्स की तरफ से एक ऐसी ख़बर दी जा रही है जो इंतहाई तहलका खेज़ है, जो इंतहाई फ़िक्रमंदी की बात है, क्योंकि अगर तो ऐसा है तो फिर तो दुआ ज़हरा ही नहीं बल्कि दुआ ज़हरा की जान भी ख़तरे में है। और हर वो शख्स शायद ख़तरे में है जो दुआ ज़हरा की घर वापसी की आवाज़ उठा रहा है, मुझ समेत मैं समझता हूँ। नाज़रीन, दुआ ज़हरा के अगवा का मामला एक मौके पे हमें लगा कि नहीं, अगवा नहीं है, ठीक है वो घर से भागी ज़रूर है, अगवा नहीं होगा, क्योंकि उसने 2 दफ़ा अदालत में आके बयान दे दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से भागी है और ज़हीर के साथ वो शादी करना चाहती थी, ज़हीर से मोहब्बत करती है। अपने माँ बाप से वो मुताद्दिद जगहों पे, मुताद्दिद मौक़ों पे नफ़रत का इज़हार भी कर चुकी हुई है। लेकिन उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिनसे बड़ा अजीब व गरीब तासुर मिला। सबसे पहले तो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने जिक्र किया था कि दुआ ज़हरा को अगवा किया गया है, इसकी एक दलील है, बड़ी मजबूत दलील है। वो दलील हमारे मारूफ एंकर हमारे मुल्क के जनाब इकरारुल हसन साहब लेकर आए थे, उनको मैंने कोट भी किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक ज़हीर अहमद से हमने बारहा दरख्वास्त की कि आप ईद का मौका है, अभी जो ईद गुजरी है, ईद का मौका है, बच्ची से सिर्फ 5 मिनट के लिए हमारी मुलाकात करवा दें। नहीं करवाई गई। यहां तक कहा गया कि दुआ ज़हरा से आपकी मर्जी की जगह, आपकी मर्जी का वक्त, हम कोई शख्स और तीसरा बंदा साथ नहीं लेके आएंगे, कोई कैमरा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहां तक कि मोबाइल फ़ोन भी साइड पे रख के आएंगे, आप सिर्फ बच्ची से माँ बाप की मुलाकात करवा दें। ज़हीर ने नहीं करवाई। आखिर ऐसी क्या वजह है? एक तो दलील ये थी कि इसका मतलब है कि दुआ ज़हरा अगवा है। दुआ ज़हरा वो जो अपनी मर्ज़ी से हो ना, शादी किया हो, और फिर दुआ ज़हरा के माँ बाप भी कह रहे हैं कि हम कबूल करने को तैयार है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं मिलवाया जा रहा? एक बात। अब अगली बात जो आई है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बात सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रही है, वो ये है कि एक गैंग है और लाहौर का बदनाम ज़माना गैंग है, उसका नाम है गोगा गैंग। ये इसमें मुलव्विस है। किस तरह मुलव्विस है उसकी डिटेल कुछ यहाँ पे सोशल मीडिया पे मौजूद थी, वो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ अगेन। अब ये अगेन बड़ी स्टार्टलिंग डिटेल्स है नाज़रीन, कि अगर तो ऐसा है तो फिर वो जो मैंने बात आगाज़ में की थी इस केस के, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो, कि ये बाकायदा इसके पीछे कार्टल्स होते हैं और वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होते हैं, और ये अगवा, ये भी शायद इसका दुआ ज़हरा का पता भी ना चलता आपको अगर इनके वालिद मेहदी काज़मी साहब पीछे हट चुके होते। और तरीका वारदात यही होता है, बज़ाहिर यही लगेगा आपको कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से भागी है, और फिर हमारे माशरे में जब लड़कियां घर से भाग जाती हैं शादी करने के लिए, तो माँ बाप उनको फिर अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देते हैं, पीछा ही नहीं करते। उन्हें क्या पता कि वो तो अगवा होती हैं, वो उसका तरीक़ाकार क्या है वो भी बताऊँगा मैं आपको। अब ज़रा पहले ये सुन लीजिए जो डिटेल्स मेरे सामने मौजूद है। कहा यह जा रहा है नाज़रीन कि लाहौर का ये एक बड़ा मशहूर और बदनाम ज़माना है गोगा गैंग। अच्छा, उसके मुताबिक ज़हीर अहमद को गोगा गैंग से इसके ताल्लुकात है, और उन्होंने मुबैना तौर पर दुआ ज़हरा को पंजाब में निकाह के लिए राज़ी किया था। 17 अप्रैल को दुआ ज़हरा लाहौर पहुंची और इसे फौरी तौर पर पंजाब के ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर पहुंचाया गया और एक बाअसर शख्स की रिहाइश गाह पर रखा गया। अच्छा, कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जिनके बारे में शुरू दिन से मैं शकुक व शुबहात का इज़हार कर रहा था। अभी चूँकि अभी गुफ्तगू भी डिटेल है, अभी इसमें आनी है डिटेल, बताऊंगा आपको मैं, लेकिन साथ साथ आपको ना ये मैं इसलिए वाज़ेह करता जा रहा हूँ ताकि ना मुझे ऐसा फिर महसूस होता है कि जो मैंने आगाज़ में मौक़िफ़ अपनाया था वो तो फिर ठीक है, कि ये 70-80 हज़ार आज के ज़माने में ना, अब जो महंगाई बढ़ चुकी है, 70-80 हज़ार का मतलब ये है कि 20-25 हज़ार कमाने वाला शख्स, 70-80 हज़ार की अब यही वैल्यू है। इतनी सी रकम कमाने वाला शख्स कभी दुआ ज़हरा को इधर लिए फिर रहा है, कभी उधर लिए फिर रहा है, कभी पता चल रहा है वो उकाड़ा में है, कभी पता चल रहा है वो सांगड़ में है, कभी मानसहरा में है। पैसे लगते हैं भाई इस काम के। फिर पुलिस, हमारी पुलिस, देखिए माजरत के साथ हम अपनी पुलिस का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप जब तक कोई पैसे वैसे नहीं खिलाएंगे आपका काम नहीं होगा। इसके पास कहाँ से आए इतने पैसे कि ये घूस देता फिरे? फिर उसके बाद आप देखें ना, लोगों की, आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए पैसे चाहिए। 20-25 हज़ार या 50-60 हज़ार भी कमाने वाला बंदा जो है, वो दुआ ज़हरा आ रही है तो उसकी टैक्सी का किराया 22,000 रुपया दे रहा है, फिर वो इधर जा रही है, फिर वो उधर जा रही है, ये सारा फंड इसके पास कहाँ? फिर वकील,
कभी सिंध पेशी हो रही है तो वकील वहाँ पेश हो रहा है, ये वकला, कभी लाहौर पेशी तो लाहौर पेश हो रहा है वकील, ये वकला पैसे लेते हैं इस चीज़ के, अच्छे खासे पैसे लेते हैं। तो इन वकीलों को देने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पास, ये सोचे तो सही। मैं हमेशा से कहता था कि इसके पीछे कोई ना कोई है जो इसकी मदद कर रहा है। आगे डिटेल सुने। पंजाब पुलिस ने अदालती हुक्म को दुआ ज़हरा को दीपालपुर से बाजियाब करवाया। जी जनाब, यानी उकाड़ा की तहसील दीपालपुर है, वहाँ पहुँच गए थे। ज़हीर अहमद और दुआ ज़हरा को 17 से 26 अप्रैल तक उकाड़ा की रिहाइशगाह पर रखा गया। ज़राए ने बताया है कि डीपीओ उकाड़ा ने भी मुबैना तौर पर इस सारी कहानी में मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक हरीपुर हज़ारा की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अगवा के केस की भी समाअत हुई थी। जोड़े ने कुछ दिन मानसहरा में भी गुजारे थे। टैक्सी या रक्षा के दावे भी झूठे साबित हुए क्योंकि एक नामालूम शख्स ने दुआ ज़हरा को बजरिया सड़क कराची से लाहौर पहुंचाया था। आपको याद है मैं शुरू दिन से कहता था कि मेरी समझ में नहीं आता कि एक टैक्सी वाला, अभी देखें ना दुआ की स्टोरी मेरी समझ में नहीं आ रही है। जनाब मैं घर से निकली, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने किसी टैक्सी वाले को कहा कि मुझे तुम कराची से लाहौर पहुंचा दो, 1200 मील का फासला है, 1200 मील का। और उसने कहा ठीक है, वो मान गया। एक छोटी सी बच्ची अकेली है और कह रही है मुझे आप कराची से लाहौर पहुंचा दो, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो इस बात पर भी मान गया। भाई जो बच्ची कहे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कराची से लाहौर पहुंचा दो, इसका मतलब तो वाज़ेह है ना, घर से भागी है। तो कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? कल को उसको पता नहीं था अगवा का मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस उसके पीछे भी आएगी। और आज तक वो टैक्सी वाला क्यों नहीं मिल सका, मुझे बताएं। पुलिस वाले अगर किसी मुल्जिम को पकड़ना हो ना और मुल्जिम ना मिल रहा हो तो उसके घर वालों तक को उठा लेती है। ये टैक्सी वाला क्यों नहीं उठाया गया अभी तक? किधर है टैक्सी वाला? ये जिन टूल प्लाजों से वो गुजर के लाहौर पहुंचा, देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। आप अल्लाह भला करे, आपका कराची से हैदराबाद तक मोटरवे है, जगह जगह कैमरे लगे हैं। उसके बाद हाईवे शुरू हो जाती है, चलो मान लिया वहाँ कैमरे नहीं है। फिर सखर से लेके बिल्कुल लाहौर तक, सखर मुल्तान लाहौर तक मोटरवे है सारी, वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं, जगह जगह टूल प्लाजा पे कैमरे लगे हुए हैं। टैक्सी जहाँ जहाँ से गुजरी क्या पता नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। किधर टैक्सी वाला? कोई पता ही नहीं है इस बात का। इसका मतलब है उसको किसी और ने पहुँचाया। ठीक है जी। गुजरात का गोगा गैंग इंसानी स्मगलिंग, सॉरी मैं पहले लाहौर कह बैठा था, गुजरात का है ये। गुजरात का गोगा गैंग इंसानी स्मगलिंग के हवाले से जाना जाता है, जो घरेलू मकासद के लिए नौजवान लड़कों को मशरक़ वस्ता स्मगल करने के, मिडिल ईस्ट में स्मगल करने के साथ साथ नौजवान लड़कियों को घरेलू मुलाजमा या जिनसी कारकुनों के तौर पर काम करने के लिए मशरक़ वस्ता या थाईलैंड भेजता है। अब आपके सामने चीज़ें वाज़ेह होगी नाज़रीन। कोशिश कीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या पेज को फॉलो करें, क्योंकि मैं इस केस के पीछे तो पड़ा हूँ। मैं तो नहीं छोड़ूंगा इस पर बात करना, मुसलसल करता रहूँगा, और जैसे जैसे डिटेल मेरे पास आती रहेगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।